ग्रेटेस्ट नंबर 3 मिल चुका है भारत को। अरे आखिरी तक जिता के तो जाते भाई, फिर राणा जी से सीख लो कुछ। गई नहीं भैया, हम तो हर वर्ल्ड कप के बाद एक हारते ही हैं। अरे वहाँ सीरीज तो जीत जाते थे, यहाँ सीरीज भी ड्रॉ नहीं हुई, क्लीन स्वीप। आता चनवीरे कर दिया फिर वही काम, जिस चीज का डर था वही हो गया। अरे मैं फिर कह रहा हूं कि इंग्लैंड में क्या होगा। अगर यहां ये सब कुछ है तो इंग्लैंड के अंदर क्या होने वाला हमारा। भैया वहां बुमराह आ जाएगा, भैया वहां ये आ जाएगा, वहां वो आ जाएगा। ये भाई बात इतनी सी है, जब तक कप्तान सारी टीम को एक साथ लेके नहीं चलता तब तक ऐसा ही तितर बितर हुआ पड़ा है। भाई ऐसा हो रखा है कि जैसे हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहा है और ये इंडिया की नहीं मुंबई इंडियंस की टीम है, कोई भैंस की आंख करके ही नहीं दे रहा है कुछ। और ये भी कहना गलत नहीं है, कहीं अय्यर के साथ कहीं हार्दिक वाला काम ना हो जाए। उसमें भी हम यही कहते थे कि हार्दिक भी तो कुछ नहीं कर रहा मुंबई इंडियंस के लिए, जो हम ये कहें कि दूसरे नहीं कर रहे, तो यहां अय्यर भी नहीं कुछ कर रहा। भाई लोगों, आज एक आदमी आप लोगों से सवाल पूछ रहा है, उस आदमी का नाम गैस कीजिए जरा। क्लीन स्वीप हुआ यार भाई, तुम लोगों को बुरा क्यों नहीं लग रहा था। और वो लोग जरा इधर आके खड़े हुए पहले, जो कह रहे थे हम तो वर्ल्ड कप के बाद एक मैच हारते ही हारते होते हैं। अरे सीरीज तो नहीं हारते थे ना भाई, यहां मैच ही 2 थे। आज एक आदमी आप लोगों से सवाल पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या थी बे। उस आदमी का नाम आप लोग जरा स्पैम करें भाई लोगों, यहां पे सब लोग स्पैम कर रहे हैं भैया सूर्य कुमार यादव। अबे नहीं बे, एक बात आज सिद्ध हो गई है भाई लोगों, हम लोग पहला मैच श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी फेमस भाई की वजह से नहीं हारे थे, ये आज साबित हो गया भाई लोगों। ठीक है, वहां पे 182-83 रन का टारगेट था, आज भी टोटल में सिर्फ और सिर्फ फेमस भाई का ही मार्जिन कम रह गया था, लेकिन हम कृष्णा जी की वजह से मैच नहीं हारे थे भाई लोगों पहला। देखिए भाई लोगों, मैं बात कर रहा हूं अगले 2 से 3 मिनट, कौन कौन एग्री करता है ऐसे करना, कुछ गहरे पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली नजरिया है, नजरिया, सबके अपने अपने नजरिए। सुनिए जरा ध्यान से। पहला नजरिया, भाई तिलक वर्मा तो लोन वॉरियर था भाई, तिलक वर्मा के अलावा देखिए ना भैया किसी ने साथ ही नहीं दिया। नजरिया नंबर 1। नजरिया नंबर 2, अरे भाई अगर आखिरी तक तुम खड़े थे, 7 साढ़े 7 का रिक्वायर्ड रन रेट ठम्मक ढम्मक 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 कर करके तुम उसको 10 साढ़े 10 पे ले गए, 12 पे ले गए, तो फिर मैच तो खत्म करते। एक बार आयरलैंड के बॉलर्स को प्रेशर में डालने की कोशिश तो करते। अगर हर्षित राणा जी इस तरीके से हाथ पांव फुला सकते हैं आयरलैंड के बॉलर्स का, एग्री करो जरा, तो भाई लोगों क्यों नहीं तिलक वर्मा ने ये काम किया। मैंने इंडिया ए के खिलाफ भी कहा था, जब तिलक वर्मा बार बार 50 बना रहा था, भाई 50 तो ठीक है, यहां पे भी स्टैट्स में 50 ही आएगा, बट वो किस स्ट्राइक रेट से आ रहे हैं, वो इंडिया सीनियर टीम में खेलते हुए मैच मरवा देगा। तो इसमें से जोन सा जिसका जो नजरिया है वो सिलेक्ट कर लेना भाई लोगों। पहला ये कि वो लोन वॉरियर था, दूसरा मेरा ये है कि भाई अगर आखिरी तक देखो, या तो ठेकेदारी उठाओ मत, या तो चौधरी साहब बनो मत। अगर बनो तो भाई आखिरी में फिर पूरा सिस्टम खत्म करके जाओ, मैच जिता के जाओ। या फिर हम एक ही रन से तो हारे हैं, तो कितनी थोड़ी सी तो एफर्ट चाहिए थी। मैं बाकियों पे भी आता हूं, बाकियों की भी पूरी तसल्ली करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। ये ग्रेटेस्ट ऐतिहासिक वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग आफ्टर विराट कोहली 82 इन एमसीजी इन 2022 एमसीजी के अंदर खेली गई वो पारी के बाद अगर मैंने किसी सबसे अच्छी पारी को देखा है तो यही देखी भाई, 46 में 55। क्या तिलक वर्मा अकेला जिम्मेदार है? जिम्मेदारी अगर उठाई ली थी तो आखिरी में फिर अपना 50 करके ये यार भाई मैं कल से बाबर आजम बोल रहे हैं इंडिया का सारे लोग। मैं कल से भाई लोगों 8,500 मैसेजेस इग्नोर कर चुका हूं, कह रहे भैया ये खब्बू बाबर आजम है हिंदुस्तान का। मैं एग्री नहीं कर रहा इस बात को लेके। 49 पे तुम्हें याद आ गया छक्का मारना है, क्यों? क्योंकि 3 ओवरों में कितने चाहिए? 44 चाहिए।
और उससे पहले क्या चल रहा था तुम्हारा? और करके 50। मैं सच्ची बता रहा, मेरे घर पे अभी अभी एक काम वाला भाई आया हुआ था, हेल्पर भाई है अपना। वो पता क्या, मैं कसम से कह रहा हूं, ले भाई गल्ले पे बैठा भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा। यहां से निकलते हुए पता क्या बोल के गया, ये आउट होएगा भैया। अब उसके दांत में कुछ फंस रखा था, ये आउट होएगा भैया अभी देखना। मैं कहा जाता नहीं तो देख लो आउट होएगा, देख लो ये 50 हो गए, चला जाएगा। मैं कहा तू क्रिकेट रोज देखता है? कह रहा नहीं देख नहीं रहा हूं, अभी हफ्ते से देखना चालू, आउट होएगा भैया। ये चल रहा है भाई यार। 155 भी चेज नहीं होएंगे यार 20 ओवर पूरे खेल के। आज तो ऐसा लग रहा भाई राणा जी चाह रहे थे जीतना, और प्रिंस भी छक्का मार गया यार पहली बॉल पे। ये क्यों नहीं हिल के देता? कह रहे हैं इंजरी के बाद वो फंसा खेल रहा है। ओ यार भाई इसका तेल पानी दे लो, वो कूपी आती है छोटी सी पतले से मुंह की, तेल तुल दिया जाता है, कोई तेल पानी दे दो। अच्छा बॉल खा रहा है एलएनडी पे, हाँ एल पे बॉल खा रहा है, लेकिन बल्ले से नहीं मार के दे रहा। तो जिसको लगता है लोन वॉरियर है वो ऐसे कर दो, और जिसको लगता है कि भाई तुम वाइस कैप्टन हो यार इंडिया के, हिंदुस्तान के वाइस कैप्टन हो यार, मुंबई इंडियंस के थोड़ी अपनी एस्तेसी में जाए। मुंबई इंडियंस आईपीएल में अगर हार रही है तो हार रही है, कुछ ही लोग तो नाराज होंगे, कोई बात नहीं हारेंगे यार, वहां 14 मैच होते हैं, कोई बात नहीं अगले में जीत जाएंगे। और जिसको लगता है भाई साहब जिताना चाहिए था वो अब 2 बार यूं करो। मैं तिलक वर्मा से बस एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं है यहां, मान जा यार, मान जा, नहीं है हार्दिक पांड्या। और तिलक वर्मा का कसूर निकालने से पहले ये अय्यर क्या करके गया है? तो मैंने यही कहा था भाई अगर ऐसे ही चलता रहा सरपंची साहब, सरपंची कैसे बचेगी? घर की वोट नहीं डलने वाली है। अब लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं भैया पंजाब बना दिया उसने। बताओ यार क्या करें यार इंडिया का, कि जैसे पंजाब की टीम खेलती है वैसे कर दिया है। 3 साल के बाद सीरीज हारे हैं, 3 साल के बाद, कोई पता नहीं कितनी सीरीज के बाद, पता नहीं कोई 16, 15, 13, पता नहीं क्या नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद मतलब एक सीरीज हारे हैं यहाँ पे। और सीरीज भी किससे हारे हैं? अरे ऑस्ट्रेलिया से हार जाते, इंग्लैंड से हार जाते, कोई बढ़िया टीम से हार जाते। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये तो ऐसा है कि जैसे यार आधी आयरलैंड से हार गए सरपंच साहब। आज तो बॉलिंग अच्छी थी, नहीं पहले मैच में तो हमने सबने, मैंने भी खुद भी भाई कृष्णा जी पे कर दिया सारा हिसाब किताब। अरे आज तो कृष्णा भी नहीं था, आज तो वाशिंगटन सुंदर भी नहीं था, आज तो कोई भी नहीं था उनमें से। पिछले मैच में तो 2 ओवरों में 46 रन दे दिए थे, 27 + 19। तो आज तो ऐसा भी कुछ नहीं था ना भाई, हद मचा दी भाई साहब, कतई मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। वो प्रिंस यादव का इतना अच्छा स्पेल, और इस लड़के का शिवम दुबे का भी बहुत अच्छा स्पेल था, अच्छे मतलब वो भी वहां पे विकेट मतलब बैक टू बैक विकेट लेने के उसमें था, हैट्रिक पे आ चुका था। बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, अरे जो होना हो जाए, दिखाता है मदरबोर्ड, जो होना हो जाए। आज आयरलैंड से हारे हैं, वहां पे इंडिया की क्रिकेट रुकी पड़ी है, इंडिया की लड़कियां बाहर हो चुकी हैं, इनको बफर हो रहा है, बड़ी नौरा पते ही नाच रही है, बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, थोड़ा सा सह लियो यार भाई यार, आज यार इंडिया हारी है यार भाई, तुम्हें यार मजाक ही सूझता रहता है जब देखो यार भैया, बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, बफर हो रहा है। यहां सारी की सारी इंडिया की क्रिकेट रुक गई, वो बफर हो रही, वो नहीं दिख रहा तुम लोगों को। बफर हो गया, बफर हो गया, इतनी देर में रुको, अब तो नहीं हो रहा, नहीं होने देंगे, बफर नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटरनेट है यहाँ पे, 2 वाईफाई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कौन है इस हार का जिम्मेदार? लिख दो जरा एक बारी, कौन है भाई, कौन है? इन तो मरण कर रखा है। पहला मैच हम हार, उसको भी एज ऑनर समझ रहे हैं पहला मैच हारने को। हम तो वहां पे भी हारे थे भैया, जिम्बाब्वे में भी हारे, अरे हारे थे जिम्बाब्वे में भी, लेकिन अगले 4 तो जीते थे। यहां तो सीरीज हार गए भाई, क्या करें बताओ? अब स्कोर कार्ड लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक बंदे का, किसका क्या रहा है क्या नहीं। और ये भी चंदे आज ही लगाए हैं हमारे ओपनर्स ने स्कोर ले। मैं पहले तो ये बता दूं जरा तुमको, 1 मिनट रुको जरा, नहीं पहले स्कोर कार्ड ही ले आऊं। क्या गंदा दिन रहा है आज इंडियन क्रिकेट के लिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों।
आज हमारे ओपनर्स ने भी चंदे लगा, चांद चढ़ा दिया, मतलब इन्होंने भी 4 चंदे आज ही लगाने थे। तुम लोगों को पता है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे T20 में ओपनर दोनों ही पहली बॉल पे निपट गए हों, मतलब 0-0 पे आउट हो गए हों। इससे पहले तुम लोगों को अगर याद आ रहा है तो बता देना भाई। उधर बैन का स्ट्रोक रिटायर हो गया यार भाई, यार बताओ यार, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑल टाइम। अभिषेक शर्मा पहली बॉल 0। भाई तुम डिसाइड कर लो, तुम लोगों को पहली बॉल पे 0 पसंद है या फिर मेरे 46 में 55 पसंद है। जिसको लगता है कि 0 पसंद है 0 टाइप कर दें, जिसको लगता है कि 55 पसंद है 55 कर दो। मेरा एक बड़ा ही अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री कर जाएं। मैं 0 इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि ये दोनों के दोनों ठीक है आउट हो गए, फेल हो गए, पर 118 बॉलें दे के गए हैं तुम लोगों को, बाकियों को, कि आजो मर लो, कर लो, कुछ तो कर लो, कोई तो कर लो। और तिलक वर्मा सिर्फ और सिर्फ खुद आखिरी तक तड़फा के ऊपर चढ़ा के रन रेट को कोई फायदा नहीं है। तुम चढ़ा लो ऊपर जितना चढ़ाना है रन रेट, फिर जिता के जाओ, तो वो भी नहीं करके जाते। ईशान किशन को और आउट करवा दिया भैंस की आंख, हालांकि वहां पे रन नहीं था। ईशान किशन बछड़ी भी थोड़ा जल्दबाजी कर गई। 11 में 12 रन बनाए भाई ईशान किशन ने, रन था ही नहीं वहां पे। अब तुम नफरत में तिलक वर्मा की गलती निकालते रहो तो निकालते रहो, वो तो चलो एक अलग बात है, उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता मतलब यहाँ पे। पर वहां कोई रन लेने की जरूरत ही नहीं थी यार भाई। यार मैं ईशान किशन हूं, मैं तो तगड़ा खेलता हूं, मैं 1 रन के लिए क्यों आउट होऊंगा। श्रेयस अय्यर 7 में 10। हैरान ऐसे हो रहे हैं भाई जैसे पहली बार बोल्ड हुए हों। वो संजू सैमसन भी ऐसे ही आउट हुआ था पहले मैच में। और ये मुंद्रा ने भाई साहब, मुंद्रा ने भाई कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। अरे ये टक्कर ट्रैक्टर टुक्टर से लेके चढ़ गए भाई छातियों पे हमारे सारा हिसाब किताब। इंग्लैंड के साथ 5 T20 हैं यार 1 जुलाई से यार भाई। इसका मातम मनाएं कि उसकी तैयारी करें। तिलक वर्मा 46 में 55। क्या करूं मैं इस ऐतिहासिक 50 का जो हिंदुस्तान को हरवा के ही जा रहा है। 46 मतलब आयरलैंड के खिलाफ भी 46 बॉल में। अब जिसने लॉन वॉरियर मानना है मानते रहो भाई, लॉन वॉरियर। अक्षर पटेल 18 में 14। तू भाई पंजाब के खिलाफ ही चलियो, चल आजा धर्मशाला चलते हैं, आजा कर ले बैग पैक, आजा वहां खेलियो 72 रनों की नॉट आउट पारी। इन दोनों को पंजाब के खिलाफ ही स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है अपना। आयरलैंड में तो इनको दिख ही नहीं रहा कुछ भी कि उनके खिलाफ भी जीतना होता है। तिलक वर्मा की निकालते रहो गलती, बाकियों ने क्या किया है ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यहां पे तिलक वर्मा आखिरी तक यही गलती है कि जिता के नहीं गया, चाहे उससे भी 10 रन कम बना लेता पर जिता देता, ये गलती है उसकी। लेकिन बाकियों ने क्या करा, ये क्या करूं इनका, ये 18 में 14 क्या, ये 7 में, ये 11 में 12 ईशान रन आउट हो गया वहां, ये 7 में 10 ये क्या है। तिलक वर्मा को रोते रहो बैठ के। 18 में 14 ये क्या है भाई। ये शिवम दुबे 16 में 20 बॉलिंग ठीक है, फिर यहां बल्लेबाजी में गड़बड़ हो रहा है। सूर्यांश चलो पहला ही मैच खेल रहा था, बिल्कुल इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित राणा, यार शर्म की बात यह है, पहली बात तो हर्षित राणा की बल्लेबाजी आई क्यों, वहां तक नौबत क्यों आ रही है। अब यहां बात कर रहा हूं मैं हर्षित राणा की और भाई लोगों अर्शदीप की। कुछ नल्ले पता क्या बोल रहे हैं, वो अर्शदीप की एज ए बल्लेबाज गलती निकाल रहे हैं, कह रहे हैं उसको सिंगल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये था वो था। अरे भाई यार क्या कर रहे हो तुम। अरे अर्शदीप बल्लेबाजी के लिए आ ही क्यों रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है। जो तुम्हारे ऊपर जिगर के छल्ले हैं उन पे कौन बात करेगा फिर। जो तुम्हारे प्यारे दुलारे हैं जिनकी फोटो तुम सामने रख के रोटी खाते हो, थोड़ा सा लड्डू ऐसे करके ऐसे भी खिला देते हो, उनकी गलती कौन निकालेगा। 155 रन के टारगेट में भी अर्शदीप बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है। ये अपने आप में शर्म से मुझे कहीं कूद नहीं जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए एज बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन। मतलब यहां अर्शदीप की गलती निकालो, 5 में 4 रन बनाए उसने इसलिए हार गए। ओ भाई हद होगी यार।
हर्षित राणा अकेला आदमी था भाई जो जीतना चाहता था ये मैच, एज बल्लेबाज के तौर पे अगर बात करो तो 10 में 21 रन करके गया है वो। तिलक वर्मा से यही प्रॉब्लम है, ये घैया मैया का साथ टूट चुका है, लेकिन ये घैया और मैया में से जो मैया रह गया है, और घैया एज कैप्टन तो ठीक कर रहा था, सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूं, एज बल्लेबाज चलो उतने रन नहीं आ रहे थे, और जब वो रन बना देता था छोटी टीम के खिलाफ बना देता। यहां तो बड़ी तुमने मतलब रिकी पॉन्टिंग की आयरलैंड थी यहां पे। अरे इन 11 का नाम नहीं पता था किसी को, इनसे पिल गए भाई। आगे वो पिना के बैठे हुए हैं इंग्लैंड वाले। हर्षित राणा ने अच्छा किया भाई, बढ़िया किया 10, और हर्षित राणा तो आउट हो गया सेकंड लास्ट बॉल पे। आखिरी में क्या सिचुएशन था, आखिरी में ये सिचुएशन था। अब हर्षित राणा की बल्लेबाजी पे आ जाओ, क्या किया हर्षित राणा ने एज बैट्समैन के तौर पे। भाई साहब एक ऐसी सिचुएशन है जब तिलक आउट हुआ 16 में 38 थे यार, इतना इजी इतना आसान चल रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। ये वहां छोड़ के गया, इतना डीप लेके चला गया, यूं करके गया गौतम गंभीर की तरफ की आजा निकलवा के देख ले मैच, अगर निकलवा के देख सकता है तो। इतना डीप ले गया, इतना डीप ले गया, कर आ जाओ, दम है तो किसी में निकाल के दिखाओ यहां से। हद होगी भाई यार। जब दुबे जी आउट हुए उस टाइम पे 23 में 46 चाहिए था, 16 में 38 चाहिए जब तिलक आउट हुआ, आखिरी के 2 ओवरों में 34 चाहिए, वहां से 1 रन से हारे हैं। तो राणा जी के लिए तालियां बजनी चाहिए अलग से। ये जो तुम लोगों को लग रहा है ना रोमांचक हो, व्हाट अ थ्रिलर, ये थ्रिलर के पीछे बहुत बड़ी बेइज्जती थी। हम तो फिर धरे जा रहे थे 20-25 रनों से कम। उसमें प्रिंस यादव का हाथ है। और रही बात अर्शदीप की, अरे अर्शदीप ने इतना ही बहुत बड़ा काम कर दिया कि वो आउट नहीं हुआ, नहीं तो वो टांग रख के और खड़ी कर देता बॉल, फिर क्या कर लेते। हाँ फिर तुम कह सकते हो भैया प्रिंस अगर आ जाता हर्षित के साथ तो शायद जीत जाते। अरे तुम फिर वही प्रिंस हर्षित राणा में घूम रहे हो। मैं ये कह रहा हूं ऊपर वाले क्या करके गए, 155 भी नहीं बनाओगे। और पिछले मैच में भी 148 इसलिए बन गए क्योंकि अभिषेक चला है वहां पे। और जो लोग कह रहे थे कि अभिषेक सिचुएशन देख के नहीं खेलता, तो ले मेरा एल बनाया आज रन, पिछले में खेला था ठीक है, 49-50 रन जो बनाए थे 19-20 बॉल में, वो नहीं अप्रिशिएट हो रहे। आज कर लो पकड़ लो, आज आ जाओ, बाकी देख लेते सिचुएशन। आज तुम्हें पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता क्यों खेलता है अभिषेक है इस तरीके से। अच्छा खेलता है, बढ़िया खेलता है। तो भाई आखिरी के 6 बॉल में 20 रन चाहिए थे। राणा जी 10 में 32 है वहां। राणा जी यहां एक्टिवेट हुए भाई साहब, 10 में तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई साहब राणा जी के लिए। जब 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 ऐसा होता है कि भाई गौतम गंभीर की नौकरी पे खतरा आया हुआ है, जब 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 ऐसा होता है, हर्षित राणा जी आपको इसी तरीके से पाए जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। आज तकरीबन बस यही वाला मोमेंट होते होते रह गया भाई लोग। 10 बॉल में 32 रन यार। और ये घाइया सॉरी ये मैया है, ये मैया अपने बना के चला गया 55। क्या करूं मैं इसके 55 का, लॉन वॉरियर बना के पेश करूं तुम लोगों के आगे, फिर हो जाओगे तुम खुश। 10 में 32 चाहिए, चौका मारा, छक्का मारा राणा जी ने वहां पे। उसके बाद भाई लोगों 6 में 20 रह गया, वाइड आई 6 में 19 रह गया, 9 बॉल भी आया, 2 रन भी आए, ठीक है, वो सारा कुछ आया वहां पे। वो कर करा के 5 में 15 रह गया। उसके बाद भी राणा जी पीछे नहीं हटे। राणा जी कहते हैं आज मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती यहां पे। ये होता है करेज, ये होता है हिम्मत। ये ऐसा लग रहा तिलक वर्मा जैसे परसों से बल्लेबाजी कर रहा है, करके दे दे कुछ यार, खोपड़ा खा लिया भाई यार, सिर दर्द कर दिया भैंस की आंख, करके नहीं दे रहा कुछ। 3 बारी चक्कर आते आते बचे, मेरे को नहीं बचे, 3 बारी गिरते गिरते बचाऊं यहां पे, बेहोश होता। ऐसा लग रहा जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहा है, परसों से चल रहा, 3रा दिन है, स्टंप्स हुई है अभी। राणा जी के आने के बाद समझ में आया कि T20 चल रहा भाई साहब। उन्होंने आके तड़का फटका सा लगा थोड़ा मामले में, तब जाके मजा आया। 5 में 15 फिर भी राणा जी पीछे नहीं हटे। राणा जी ने 4 में 11 में मामला खींच दिया, 4 में 11 चाहिए था। उसके बाद भाई लोगों वहां पे फिर कोई सिंगल विंगल आया है, कुछ आया, वाइड आई या जो भी आया, 3 में 9 रह गया यहां पे, 3 में 9। फिर राणा जी को स्ट्राइक मिलती है, फिर राणा जी को स्ट्राइक मिलती है, फिर चाहिए 2 में 8।
और यहां भाई लोगों एक ऐतिहासिक मोमेंट में, फिर कह रहा हूं आप लोगों को मजाक लग रहा होगा भाई लोगों, यही वाला मोमेंट होते 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 ही रह गया भाई लोगों। और राणा जी जब आउट हुए, जिस तरीके से वो बंदा वहीं के वहीं नीचे बैठ गया, जिस तरीके से वो बंदा वहां लाचार सा होके जिस तरीके से भाई लोगों वहां पे मतलब गिर गया, तुम्हारी रूह नहीं कांपी रहे 55-46 में? अरे ये 55 में 46 आउट होके ऐसे गया जैसे राशन की लाइन में लगा हुआ था, किसी ने पीछे से बुला के आगे झोला देके कह दिया तुम चलो, तुम बेटा छोटे हो तुम चलो। राणा जी के हुआ है असली दुख। अरे ये लेकिन मैंने 50 तो बनाए हैं ना, नाच लो उन 50 को। मैंने बोला था, वार्न किया था, ये इंडिया ए के खिलाफ जो लगातार 3, 4, 5, 50 बनाए हैं ना, उसमें स्ट्राइक रेट भी देख लो थोड़ा। और लोग पता नहीं भाई पैसे लेके ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं मुझे नहीं पता। वहां कह रहे हैं व्हाट अ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी विद क्वालिटी, उसकी कौन बात करेगा? ये कंसिस्टेंसी होती है? वो कंसिस्टेंसी का क्या फायदा जिसमें घर के बर्तन बिक जाएं? इन सबसे अच्छा तो मेरा राहुलिया ही था। और आखिरी में राणा जी ने ही बताया कि किस तरीके से टैकल किया जाता है मुंद्रा जैसे बॉलर्स को। मुंद्रा को मुंद्रा के घर वाले और आस पड़ोस के लोगों के अलावा और कोई नहीं जान रहा था। और ये पहले मैच में जो एक्सक्यूज दे रहे थे, मैंने तो बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं दिया था। ये जो पहले मैच में एक्सक्यूज दे रहे थे ना, गए हैं वातावरण के साथ रूबरू नहीं हुए, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, अब तो वहीं की सांस ले रहे हो 2-3 दिन से। लक्षण नहीं है, मन नहीं कर रहा है।